हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है सबके सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किसी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए किसकी सलाह आवश्यक है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए जो सलाह आवश्यक है, यह राष्ट्रपति की सलाह आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी जो है राष्ट्रपति, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नौलखा शब्द का संबंध किससे है। देखिए, नौलखा शब्द का संबंध जो है यह हो जाएगा महल से। ऑप्शन नंबर बी महल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, तारीख और राज का संबंध किससे था। देखिए, तारीख और राज का संबंध जो है यह था पृथ्वीराज चौहान से। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा मोती कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मोती जो है यह हो जाएगा पर्ल वर्ड। ऑप्शन नंबर ए पर्ल वर्ड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कच्छ का व्रत मनाया जाता है। देखिए, भारत का वह राज्य जहाँ पर कच्छ का व्रत मनाई जाती है, यह राज्य गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है गुजरात राज्य, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान का पिता जो है वह कहते हैं न्यूटन को। ऑप्शन नंबर सी जो है न्यूटन, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, इसके तहत जो है संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वेक्षण का संस्थान किसे कहा जाता है। तो भारत में सर्वेक्षण का संस्थान जो है वह कहते हैं भारतीय सर्वेक्षण संस्थान को। ऑप्शन नंबर डी भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ था। तो भारत में पहली बार निर्वाचन आयोग जो है यह स्थापित हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1950, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना की थी। तो आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी जो है जवाहरलाल नेहरू, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, यह द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सुदर्शन शब्द का संबंध किससे है। दोस्तों, सुदर्शन शब्द का संबंध इनमें से किनसे है। तो यह हो जाएगा विष्णु से। ऑप्शन नंबर डी जो है विष्णु, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के सबसे बड़े समुद्र तट का नाम क्या है। देखिए, भारत के सबसे बड़े समुद्र तट का नाम जो है यह हो जाएगा मालाबार तट। ऑप्शन नंबर बी जो है मालाबार तट, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर जो है वह है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए जो है अमृतसर, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हवा महल कहा जाता है। दोस्तों, हवा महल किसे कहा जाता है, नहीं बल्कि कहाँ पर है। तो हवा महल जो है वह जयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी जो है जयपुर, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी चीनी दीवार का निर्माण किसने किया था। तो विश्व की सबसे बड़ी चीन की महान दीवार जो है इसका निर्माण करवाने वाले हो जाएंगे क्वीन शी हुआंग। ऑप्शन नंबर सी क्वीन शी हुआंग, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों की भारतीय प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो अंकों की भारतीय प्रणाली का आविष्कार करने वाले यह हो जाएंगे ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन नंबर बी जो है ब्रह्मगुप्त, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का जप किस दिन विशेष रूप से किया जाता है। देखिए, गायत्री मंत्र का जप जो है वह किया जाता है विशेष रूप से गुरुवार के दिन। ऑप्शन नंबर सी जो है गुरुवार, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यह हो जाएगा हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है हावड़ा जंक्शन, आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों, इनमें से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, यह रेगिस्तान हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी जो है सहारा रेगिस्तान, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वेलिंगटन किसका प्रसिद्ध स्थान है।
तो वेलिंगटन जो है वह प्रसिद्ध स्थान हो जाएगा सैन्य छावनी का। ऑप्शन नंबर ए जो है सैन्य छावनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय जो है यह है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी जो है चेन्नई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में कश्मीर का शाही नाम क्या था? तो भारत में कश्मीर का शाही नाम जो है यह हो जाएगा शेर कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए जो है शेर कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, नदियाँ किस राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र हैं? तो देखिए नदियाँ जो हैं वह प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वह पश्चिम बंगाल की है। ऑप्शन नंबर बी जो है पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सांदीपनि आश्रम किस महापुरुष से जुड़ा हुआ था? तो सांदीपनि आश्रम जो है वह जुड़ा हुआ था भगवान श्री कृष्ण से। ऑप्शन नंबर सी जो है भगवान श्री कृष्ण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सव शब्द का संबंध किससे है? तो देखिए उत्सव शब्द का संबंध यह हो जाएगा त्योहार से। ऑप्शन नंबर सी जो है त्योहार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे शेर ए हिंद कहा जाता है? देखिए शेर ए हिंद जो है वह कहते हैं राणा प्रताप को। ऑप्शन नंबर ए जो है राणा प्रताप आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है? तो देखिए भारतीय पूर्ण जागरण का जनक यह कहते हैं राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी जो है राजा राम मोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कृष्ण गंगा किस नदी का पुराना नाम है? देखिए कृष्ण गंगा जो है यह पुराना नाम हो जाएगा कृष्णा नदी का। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यह हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र यह हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत सरकार का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है यह डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर बी जो है पिंगली वेंकैया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किसे विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं न्यूटन को। ऑप्शन नंबर बी जो है न्यूटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यवंशी किस धर्म से संबंधित है? तो सूर्यवंशी जो है वह संबंधित है हिंदू धर्म से। ऑप्शन नंबर ए जो है हिंदू धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों इनमें से जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वह कौन से हैं? तो यह हो जाएगा आपका कमल, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्र काव्य कौन सा है? तो देखिए इनमें से भारत का राष्ट्र काव्य जो है यह हो जाएगा रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर ए जो है रामचरितमानस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे साम्राज्य के नायक के रूप में जाना जाता है? तो साम्राज्य के नायक के रूप में जानते हैं अकबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत का संबंध किससे है? दोस्तों सिद्धांत का संबंध इनमें से किनसे है? तो यह हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आध्यात्मिक राजनीति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो देखिए आध्यात्मिक राजनीति का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसे भारतीय विद्या का आचार्य कहा जाता है? देखिए भारतीय विद्या का आचार्य जो है वह कहते हैं स्वामी विवेकानंद को। ऑप्शन नंबर बी जो है स्वामी विवेकानंद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मयोग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया?
तो कर्मयोग का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले यह हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला बैंक नोट किसने जारी किया था? तो भारत में पहला नोट जारी करने वाला, बैंक नोट जारी करने वाले यह हो जाएंगे बंगाल बैंक। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल बैंक ने पहली बार बैंक नोट जारी किया था। चलिए अगला सवाल, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, यह पर्वत हो जाएगा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला रेलवे स्टेशन किस स्थान पर स्थापित हुआ था? तो भारत में जो पहला रेलवे स्टेशन स्थापित हुआ था यह हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा भीमल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चलिए अगला सवाल, अग्निपथ योजना का संबंध किससे है? तो अग्निपथ योजना का संबंध जो है यह हो जाएगा भारतीय सेना से। ऑप्शन नंबर ए जो है भारतीय सेना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इंटरनेट का आविष्कार किया था? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इंटरनेट का आविष्कार करने वाले यह हो जाएंगे लॉरेंस रॉबर्ट्स। ऑप्शन नंबर सी लॉरेंस रॉबर्ट्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मध्यकाल शब्द का प्रयोग करने वाले यह हो जाएंगे जॉर्ज विलियम फ्रीडमैन। ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज विलियम फ्रीडमैन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले यह हो जाएंगे भगवान श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी भगवान श्री कृष्ण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबा नदी मार्ग कौन सा है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबा नदी मार्ग यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे गहरी झील, यह झील हो जाएगा बैकाल झील। ऑप्शन नंबर सी बैकाल झील बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव किस दिन मनाया जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव जो है वह मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन नंबर बी जो है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको डिफरेंट दिख सकते हैं, लेकिन टोटल 80 क्वेश्चन होंगे वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। किस महापुरुष को पिता ऑफ भारतीय गणराज्य कहा जाता है? देखिए पिता ऑफ भारतीय गणराज्य यह कहते हैं सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर सी जो है सरदार पटेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में दूरदर्शन का पहला प्रसारण हुआ था? तो भारत का वह राज्य जहां पर दूरदर्शन का पहला प्रसारण हुआ था यह राज्य दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। वैसे दिल्ली कोई राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किसे पानीपत की लड़ाई में अफगान आक्रमणकारी कहा जाता है? देखिए अफगान आक्रमणकारी यह कहते हैं अहमद शाह अब्दाली को। ऑप्शन नंबर बी जो है अहमद शाह अब्दाली आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? तो भारत माता की जय का नारा देने वाले यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी जो है सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा महल कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महल, यह महल हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग महल। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत के बापू के नाम से भी जानते हैं? दोस्तों भारत के बापू के नाम से किनको जानते हैं? तो यह जाने जाते हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो है महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लोकमान्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो लोकमान्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले यह हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए जो है बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले यह हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किससे जुड़ा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है वह जुड़ा हुआ है भारतीय हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी जो है भारतीय हॉकी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना हजारे को किस आंदोलन के लिए जाना जाता है? देखिए अन्ना हजारे को जानते हैं ऑप्शन नंबर का ए जन लोकपाल आंदोलन के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है जन लोकपाल आंदोलन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे नरेश का उपनाम दिया गया था? तो नरेश का उपनाम जो दिया गया यह जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला विमान कौन सा था? तो भारत का पहला विमान था हवाई जहाज 1। ऑप्शन नंबर ए जो है हवाई जहाज 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो रानी दुर्गावती ने युद्ध लड़ा था औरंगजेब के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए जो है औरंगजेब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सारस पक्षी का प्रवास स्थल है? देखिए सारस पक्षी का प्रवास स्थल यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी संपत्ति का भारतीय संविधान में सबसे पहले उल्लेख किस वर्ष में किया गया था? तो यह उल्लेख हुआ था सबसे पहले 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हुए थे? कौन महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हुए थे? तो यह हुए थे मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है मोहनदास करमचंद गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले यह हो जाएंगे राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी जो है राम मोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बीजगणित के पिता किसे माने जाते हैं? तो बीजगणित के पिता जो हैं वह माने जाते हैं ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है यह हो जाएगा दिल्ली मुंबई मार्ग। ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली मुंबई मार्ग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग यह हो जाएगा अटल सुरंग। ऑप्शन नंबर सी अटल सुरंग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह यह हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत करने वाले यह हो जाएंगे जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए जो है जर्मनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किसे भारत के विश्व विजेता के नाम से जानते हैं? तो भारत के विश्व विजेता के नाम से जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर सी जो है सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा सीधी असहमति का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो सीधी असहमति का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले यह हो जाएंगे थॉमस हेक्सले। ऑप्शन नंबर बी थॉमस हेक्सले आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से कौन से हैं? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।